आज के युग में अगर हम देख रहे हैं कि सब चीज़ें उलट-पुलट होती जा रही हैं। जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, ऐसा लगता है कि उससे तो आजकल का जो युवा है वो पूरा तरह से पीछे होता जा रहा है। उन्हें ना तो हमारे संस्कारों के बारे में पता, ना हमारी सभ्यता के बारे में, ना हमारे हिंदू धर्म के बारे में पता है, ना चीज़ों के बारे में पता है, ना गुरुओं के बारे में पता है। वो किसको हीरो मानते हैं? वो हीरो मानते हैं जो टीवी पर स्टार्स दिखाए जाते हैं कि ये स्टार्स हैं, ये हीरो हैं, इन्हें फॉलो करो। वो उनके फैशन को फॉलो करते हैं। वो कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, किस तरीके से व्यवहार करते हैं। कोई भी मूवी हिट हो जाती है तो उसके डायलॉग को बच्चे रिपीट करते हैं, उसे सुनाते हैं, वैसा स्टाइल मारते हैं और दिखाते हैं हम कितने आगे बढ़ गए, हम कितने मॉडर्न हो गए। हम वेस्ट की सारी चीज़ों को लेके आना चाहते हैं, जो चीज़ें हमें लगती हैं कि जिससे हम मॉडर्न दिखें, हम उन्नत दिखें, हम वो चीज़ करना चाहते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपनी जड़ों को भी सींचना है, हमें अपनी आत्मा को भी सींचना है। बाहर बाहर से करने से कुछ भी नहीं होने वाला। हमें अंदर का ज्ञान भी चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें अपने बड़ों से कैसे व्यवहार करना है, अपने पेरेंट्स से कैसे व्यवहार करना है। तो बच्चे जो हैं बाहर की चीज़ें तो ले रहे हैं, लेकिन इस समय जो है अपने ही लोगों से, अपने घर से, अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। इसीलिए इस समय जो है युवाओं की इतनी बड़ी समस्या खड़ी होती चली जा रही है और इतने तरह के जेन ज़ी मूवमेंट स्टार्ट हो गए हैं। तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं, जिसमें यही नहीं पता चलता कई बार कि बच्चे क्या व्यवहार कैसे कर जाएं, कौन सी चीज़ जो है एकदम युवाओं को अटैक कर जाए, उनका मानसिक संतुलन हिल जाए और फिर वो विद्रोह करने लग जाते हैं। और देखा जाए बड़ों के साथ क्या व्यवहार हो, अपने घर में कैसे व्यवहार हो, आपसी रिश्ते कैसे बनाए जाएं, क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज़ भी एक बहुत समस्या बनती जा रही है, जिसके अंदर आपसी संबंधों में कैसे मधुरता को कायम किया जाए, कैसे धैर्य रखा जाए, एक दूसरे को समझा जाए, अंडरस्टैंडिंग से कैसे आगे बढ़ा जाए, ये नहीं है। हर व्यक्ति ऐसा लगता है अकेला होता चला जा रहा है और अपने आप में ही ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमसे प्यार भी नहीं करता, कोई हमें समझता नहीं, क्योंकि हम भी किसी को नहीं समझ रहे तो कोई हमें नहीं समझ रहा, हम किसी को वक्त नहीं दे रहे तो दूसरा भी हमें वक्त नहीं दे रहा। हर व्यक्ति स्मार्टफोन पे लगा हुआ है, फ़ोन लेकर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी कोने में बैठे हुए होते हैं और 3-3 4-4 घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। फ़ोन पे इतने एंटरटेनमेंट में लगे हैं और क्या कंटेंट एब्जॉर्ब करते हैं, क्या चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। कई बार तो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बच्चा शायद कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे कुछ पढ़ रहा होगा, लेकिन उस लैपटॉप के स्क्रीन में वो क्या देख रहा है और क्या चीज़ें सिखाई जा रही हैं। और कई लोग तो क्या करते हैं, बच्चों को गलत तरीके से जो है गाइड करना शुरू कर देते हैं। बच्चे कुछ ऐसे गेम्स खेलने स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ से उनका दिमाग खराब होता है, या कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो बच्चों को उन्हीं के धर्म और संस्कृति के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। उन्हें ऐसा बना देते हैं कि वो अपने धर्म से नफरत करते हैं, अपने गुरुओं से नफरत करने लगते हैं, अपने साधुओं से नफरत करने लगते हैं, उनके कपड़े, वेशभूषा, उनसे उन्हें एलर्जी होने लगती है। लगता है हम इन सब चीज़ों से दूर चले जाएं, ये ठीक नहीं है, और दूसरे लोग खींचते चले जाते हैं। तो इस समय बहुत आवश्यकता है, क्योंकि भारत जो है वो यंग नेशन है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है 65% पॉपुलेशन जो है वो इस समय पे युवाओं की है। तो 25 से 35 साल तक के जो जनरेशन है, जो एज ग्रुप है, वो सबसे ज़्यादा है। तो इतनी यंग नेशन में जिसमें इतना बड़ा फोर्स है, एनर्जी है, उस एनर्जी को अगर सही डायरेक्शन दी जाए तो वो एनर्जी बहुत बड़ा कार्य कर सकती है। उसे जागृत करने की आवश्यकता है, जगाने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ एक डायरेक्शन देने की आवश्यकता है कि कैसे हम उसे अपने देश के लिए लगाएं, देशभक्ति में लोग लगें, साथ में एक ऐसे समाज का निर्माण हो जिसमें सब एक दूसरे की मदद करें और मानवता को आगे रखा जाए।